नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ छठा पाठ सौहार्द्यम प्रकृते शोभा, अर्थात भाईचारा प्रकृति की शोभा है। अयम पाठ, यह पाठ परस्परम आपस में स्नेह सौहार्दपूर्ण, स्नेह प्रेम सौहार्दपूर्ण मित्रता से युक्त व्यवहार सयात व्यवहार होना चाहिए। यह पाठ आपस में प्रेम और भाईचारे से युक्त व्यवहार होना चाहिए। इति बोध्यति, यह समझाता है। संप्रति, अब वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं। यत कि समाज में जनः लोग आत्माभिमानिनः घमंडी संजातः हो गए हैं, आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते वे परस्परम आपस में तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कार करते हैं। वे आपस में अर्थात एक दूसरे को तिरस्कृत करते हैं, तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण, स्वार्थ पूरा करने में संलग्न लगे हुए। ते वे सब परेशान, दूसरों के कल्याण के विषय में नैव नहीं, किमपि कुछ भी चिंतयन्ति सोचते हैं। स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वे सब दूसरों के कल्याण के विषय में नहीं कुछ भी सोचते हैं। तेषाम, उनके या उनका उद्देश्यम जीवन का उद्देश्य अधुना अब इदम संजातम, यह हो गया है। उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। क्या हो गया है? नीचई, नीच, यहाँ पर दो बिंदियां हैं यानी विसर्ग, और उन विसर्ग के बाद है अ। नीचई अनीचई, अति नीच नीचई, सर्वै उपायै फलम एव साध्यम। फलम, फलम प्लस एव, नीच, अनीच, अति नीच नीच, सभी उपायों से फलम अर्थात उद्देश्य ही साध्यम पूरा करना है। अर्थात कोई भी उपाय हो, नीच हो या अति नीच हो, सभी उपायों से सब लोग केवल अपने फल को, अपने उद्देश्य को साधित करने में, पूरा करने में लगे हुए हैं। अतः इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, पारस्परिक आपस में स्नेह प्रेम संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, इसलिए समाज में आपसी स्नेह प्रेम बढ़ाने के लिए अस्मिन पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहृतम, फैले हुए, आत्माभिमानम, घमंड को, दर्शयन, दिखाते हुए, प्रकृति मातु माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से, अंते अंत में, निष्कर्ष स्थापित किया गया है। इसलिए समाज में आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में फैले हुए घमंड को दर्शाते हुए, प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है। यत कि कालानुगुणम, समय के अनुसार, सर्वेशम, सभी का, स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, सभी को अपने कल्याण के लिए, परस्परम आपस में, स्नेहेन, स्नेह से, प्रेम से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से, मित्रता पूर्वक व्यवहार से भाव्यम रहना चाहिए। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे पास में, एव ही, एका नदी, एक नदी, यहां पर है समीपे के बाद एव ही प्लस एका, एक, वन का दृश्य, पास में, एव ही,
एकाएक नदी नदी वहती बहती है। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बहती है। एकह एक सिंह शेर सुखेन सुखपूर्वक विश्राम्यति विश्राम कर रहा है। एक शेर सुखेन सुखपूर्वक विश्राम्यति विश्राम कर रहा है। तदैव, तदैव का अर्थ है तदा जमा एव। तदा मैंने तब, एव मैंने ही, और दोनों को मिला देंगे तो बनेगा तभी। तभी एकह वानरः एक बंदर आगत्य आकर तस्य पुच्छम उसकी पूछ को धुनाती घुमाता है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूछ को घुमाता है। क्रुद्ध सिंह क्रोधित हुआ शेर तम उसको, उसको किसको? वानरम वानर को, तम उसको प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है। परंतु परंतु वानरः तु, अभी यहाँ पर जो ये स है ये दो विसर्गे हैं, यहाँ पर संधि हो रखी है वानरः जमा तु, ये विसर्ग को आधा स हो गया है तो बन गया वानरस्तु। बंदर तो कुर्दित्वा कूद कर वृक्षम आरूढ़, यहाँ पर वृक्षम जमा आरूढ़, वृक्षम वृक्ष पर आरूढ़ चढ़ गया। क्रोधित हुआ शेर उसको मारने की इच्छा करता है, परंतु बंदर तो कूद कर वृक्ष पर आरूढ़ चढ़ गया। तदैव जैसे तदैव, तदैव तभी, अन्यस्मात् अन्य, वृक्षात वृक्ष से, तभी अन्य वृक्ष से, अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य शेर के, कर्णम आकृष्य कर्णम कान, कर्णम जमा आकृष्य कान को मरोड़कर पुनः फिर वृक्षोपरि, वृक्ष जमा ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। तभी अन्य वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान को मरोड़कर खींचकर दोबारा वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव एवं जमा एव, एवं इस प्रकार, एव ही इस प्रकार ही, एवं एव इस प्रकार ही, वानरः बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम तुदंती शेर को तंग करते हैं। इस प्रकार ही बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह क्रोधित हुआ शेर, इतस्ततः इधर उधर धावती दौड़ता है। क्रोधित हुआ शेर इधर उधर धावती दौड़ता है। गर्जती दहाड़ता है। परंतु किमपि, किमपि मतलब किम जमा अपि, कुछ भी, कर्तुम असमर्थ, कर्तुम जमा असमर्थ, करने में असमर्थ। एव ही तिष्ठति ठहरता है। क्रोधित हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है, दहाड़ता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है, ठहरता है। वानरः बंदर, कितने बंदर? सभी बंदर, हसंती हंसते हैं, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च और, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, विविधा पक्षिण विभिन्न प्रकार के पक्षी, अपि भी बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशीम ऐसी, दशाम दशा को, दृष्टवा देखकर, ऐसी दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से युक्त, कलरवम आवाज, कुर्वंती करते हैं। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर खुशी से युक्त आवाज करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा के भंग मैंने टूटने से, दुखेन मैंने दुख से, निद्रा भंग के दुख से, अर्थात नींद टूटने के दुख से, वन राजा
वनराज अर्थात शेर। निद्रा भंग होने के दुख से शेर सन अपी, सन मने होने, अपी मैंने भी, यहां पर है सन जमा अपी। निद्रा के टूटने के दुख से शेर यानी वन का राजा होने पर भी, सन होने पर अपी भी, निद्रा के टूटने के दुख से वन का राजा होने पर भी तुच्छ जीवई छोटे जीवों से आत्मनः अपनी एतादृश्या ऐसी दुरअवस्थया बुरी अवस्था से श्रांतः थका हुआ सर्व जंतून सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। निद्रा भंग होने के दुख से वन का राजा होने पर भी छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। कौन पूछता है? वनराज यानी शेर। सिंह शेर क्रोधेन क्रोध से गर्जन गरजते हुए, क्रोध से धाड़ते हुए, भो अरे अहम वन राजः मैं वन का राजा हूं, किम भयम न जायते, किम क्या, भयम डर, न नहीं, जायते लग रहा है, क्या डर नहीं लग रहा है, किमर्थम किस लिए, माम एवं, माम मुझको, जमा एवं इस प्रकार, किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझको इस प्रकार, तुंदंती तंग कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, इसलिए मुझको इस प्रकार तंग कर रहे हो सभी मिलित्वा मिलकर। एक वानरः एक बंदर, यतः क्योंकि, त्वम वन राजः तुम वन के राजा, भवितुम बनने के, तू तो सर्वथा अयोग्य हर प्रकार से अयोग्य हो, क्योंकि तुम वन के राजा बनने के लिए तो सभी प्रकार से अयोग्य हो। ये जो एस है ये अ है और इसको क्या कहते हैं? पूर्व रूप। राजा तो रक्षक, रक्षक भवती होता है, राजा तो रक्षक होता है, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। परम परंतु भवान तू आप तो भक्षक भक्षक हैं, राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च और अपि भी और भी, स्व रक्षायाम अपि स्व अपनी रक्षायाम रक्षा में, अपि भी रक्षा याम जमा अपि, ये जो अ है ये इस म में मिल जाएगा तो बन जाएगा मपी। और भी अपनी रक्षा में भी, समर्थ समर्थ, नासी नासी मतलब न जमा असी, न मैंने नहीं असी मैंने हो, और भी अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम असमान रक्षिष्यसि, कथम असमान, कथम कैसे, असमान हमारी, रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानरः अन्य बंदर, किम न श्रुता क्या नहीं सुना, त्वया तुम्हारे द्वारा, क्या नहीं सुना गया तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र, पंचतंत्र जमा उक्ति, उक्ति मैंने बात, क्या तुम्हारे द्वारा, किम क्या न नहीं, श्रुता सुनी गई तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र की बात, क्या बात है। यो न रक्षति वितस्तान पीड्यमाना प्रयि सदा, जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। यह जो परई दूसरों के द्वारा वित्रस्तान पीड़ित या दुखी, पीड्यमाना और पीड़ित, दुखी और पीड़ित, जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित, जंतून जंतुओं की,
पार्थिव रूपेण राजा के रूप में न रक्षति रक्षा नहीं करता है, सदा हमेशा हमेशा रक्षा नहीं करता है। सकृतांतो न संशय, सह वह कृतांतो यमराज है, न संशय इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो सताए हुए और पीड़ित, दूसरों के द्वारा सताए हुए और पीड़ितों की जंतुओं की सदा हमेशा न रक्षति रक्षा नहीं करता है। जो दूसरों के द्वारा सताए गए और पीड़ित जंतुओं की हमेशा रक्षा नहीं करता है। पार्थिव रूपेण राजा के रूप में वह कृतांत अर्थात यमराज है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। काकः कौवा, आम सत्य कथितम त्वया, आम हाँ, सत्यम सच, कथितम कहा गया है, त्वया तुम्हारे द्वारा, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में वन राजः जंगल का राजा, भवितुम होने के, तू तो, अहम एव मैं ही, योग्य हूँ। वास्तव में जंगल का राजा बनने के तो मैं ही योग्य हूँ। पिकह कोयल, उपहसन मजाक उड़ाते हुए या हंसते हुए। कथम त्वम योग्य वनराजः भवितुम, कथम कैसे, तुम योग्य हो, वनराज भवितुम वन के राजा, भवितुम बनने के लिए, कैसे तुम योग्य हो वन के राजा बनने के लिए। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना, का इस कर्कश ध्वनि के द्वारा, वातावरण को, आकुली करोशी व्याकुल करते हो। यहाँ वहाँ, का इति ऐसी कर्कश ध्वनि से वातावरण को आक्लूषित करते हो, अर्थात दुखी करते हो। न रूपम, न रूप है, न ध्वनि अस्ति, न ध्वनि अस्ति, ध्वनि है, जो र है बिंदी है और यहाँ पर अस्ति है। कृष्ण वर्णम, काला रंग, मेध्यम अमेध्यम भक्षकम, मेध्य पवित्र, फिर उसके बाद है अमेध्य अपवित्र। मेध्य में यहाँ पे जो य है और ये दोनों मिलके आ की मात्रा बन जाएगी तो या बन जाएगा। मेध्य अमेध्यम भक्षकम, पवित्र और अपवित्र को खाने वाले। त्वाम तुम, कथम कैसे, वनराज मन्यामहे वयम हम, मन्यामहे माने। न रूप है, न ध्वनि अर्थात आवाज है। काले रंग के पवित्र और अपवित्र को खाने वाले तुम्हें कैसे वन का राजा हम सब माने। काका कौवा, अरे 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 अरे, किम जलपसी, क्यों जल रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि अहम मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूँ, तर्हि तो त्वम किम गुरांग, तुम किम क्या, गुरांग गोरे वर्ण की हो, गोरे रंग की हो। अपि च और अपि भी, वीर समृते तुम्हें याद है। अपि च वीर समृते, क्या तुम्हें याद है। किम क्या, यत की, मम मैं, या मेरी, सत्य प्रियता सत्य को प्यार करने की, सत्य प्रियता, तू तो जनानाम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, अर्थात मेरी सत्य प्रियता का लोग
उदाहरण देते हैं कि मैं कितना सत्य प्रिय हूँ। सत्य प्रिय का मतलब सत्य को प्यार करने वाला। क्या कहते हैं लोग? अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। अनृतम झूठ, वदसी बोलोगे, झूठ बोलोगे, चेत तो काकः दशेत, कौवा डस लेगा, दश लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार लोग जो है मेरी सत्य प्रियता के उदाहरण देते हैं कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। अस्माकं परिश्रम, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और ऐक्यम एकता, हमारा परिश्रम और एकता, विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्धम प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा परिश्रम और एकता विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च, अपि भी च और, काकचेष्टः, काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। काकचेष्ट विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। काकचेष्ट का मतलब क्या है? कौवे जैसी चेष्टा हो जिसकी। चेष्टा मतलब प्रयास, जो बार बार प्रयास करता है। पिक कोयल, अलम अलम, बस बस, अति विकथनेन, डींगे मारना, अलम बस करो, किम क्या, विस्मृते, तुम्हें याद नहीं है, यत की, काका कृष्ण, काका कौवा, कृष्ण काला है, कौवा काला है, पिका कृष्ण, कोयल काली है, कौवा काला है, कोयल काली है। को भेद पिक काकयो, को मैंने क्या, भेद मैंने भेद है, अंतर है, पिक काकयो, कोयल और कौवे में। कौवा काला है, कोयल काली है, फिर कोयल और कौवे में कह भेद, क्या भेद है, क्या अंतर है? बसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय प्राप्त होने पर, कालह काकह काकह, कौवा कौवा होता है, पिकह पिकह, कोयल कोयल होती है। अर्थात बसंत के समय हमें पता चल जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। काकह कौवा, रे प्रभृत, अरे प्रभृत, अहम मैं, यदि यदि, तव संतति तुम्हारी संतान, न पालयामी न पाल दूं, तरही तो कुत्र स्यु पिका, कुत्र कहाँ से स्यु होंगी, पिका कोयलें, तो कोयलें कहाँ से होंगी। रे प्रभृत, मैं यदि तुम्हारी संतान न पालूं तो कहाँ से होंगे कोयलें, तो फिर कोयल कहाँ से मिलेगी। अतः इसलिए अहम एव करुणापर पक्षी सम्राट काक, अतः इसलिए अहम एव मैं ही, करुणापर करुणा से युक्त, पक्षी सम्राट काक कौवा हूँ। गज हाथी, समीपतः एव अगछन, अरे अरे, समीपतः समीप से, एव ही अगछन जाते हुए, अरे अरे, सर्वम संभाषणम सारी बातचीत को, शृण्वन् एव अहम सुनकर ही मैं, अत्र यहाँ अगछम आया हूँ। अरे अरे, सारी बातचीत को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली बलवान, पराक्रमी च और पराक्रमी अर्थात बहादुर हूँ। सिंह वा स्यात्, वा अथवा, सिंह शेर, स्यात् हो, सिंह वा स्यात्, चाहे शेर हो अथवा अन्य को अपि, अथवा अन्य दूसरा को कोई अपि भी, या दूसरा कोई भी। वन्य पशून तू, वन्य पशुओं को, तू तो, तुदंतम तंग करता हुआ, जंतुम अहम स्वसुंडेन, जंतु को मैं, स्वसुंडेन अपने सूंड से, ओथयित्वा रगड़ कर, मारिष्याम मार डालूंगा। चाहे शेर हो अथवा अन्य कोई भी,
वन के पशुओं को तो तंग करते हुए जंतु को मैं अपनी सूंड से रगड़ कर मारूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी। किम क्या, अन्य दूसरा, को कोई, अपि भी अस्ति है क्या दूसरा कोई भी है, एतादृशः इतना, पराक्रमी बहादुर, क्या अन्य कोई भी इतना पराक्रमी है। अतः इसलिए अहम एव मैं ही योग्य वनराज पदाय, योग्य हूँ वनराज पद के लिए, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। वानरः बंदर, अरे अरे एवं वाह, अरे अरे एवं इस प्रकार, वाह अथवा। शीघ्रमेव जल्द ही, गजस्य अपि पुच्छम, हाथी की भी पूंछ को, विधूय वृक्षोपरि आरोहति, खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। जल्दी ही हाथी की भी पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। गज हाथी, तम उस, वृक्षम एव वृक्ष को ही, स्वसुंडेन अपनी सूंड से, आलोड़यितुम इच्छति रगड़ना चाहता है, गिराना चाहता है। परंतु वानरस्तु बंदर तो कुर्दित्वा कूदकर, अन्य वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। हाथी तो वृक्ष को ही अपनी सूंड से तोड़ना चाहता है, रगड़ना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम हाथी को, वृक्षाद वृक्षम प्रति, वृक्ष से वृक्ष के प्रति, अर्थात एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंह अपि शेर भी, हंसती हंसता है, वदती च और वदती बोलता है। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह शेर, भो गज, हे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरा, माम मुझको, अपि भी, एवं इस प्रकार, एव ही, अतुदन तंग कर रहे थे, एते ये वानरा बंदर, मुझे भी इसी प्रकार तंग कर रहे थे ये बंदर। वानरः बंदर, इतस्माद् एव इससे ही, तो तू कथयामि कहता हूँ, इसलिए ही तो कहता हूँ, यद कि अहम एव मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, येन जिससे, विशाल कायम बड़े शरीर वाला, पराक्रमिणम और पराक्रमी, भयंकरम च अपि और भयंकर, सिंहम शेर, गजम वा अथवा हाथी, पराजेतुम समर्था हराने में समर्थ है, अस्माकम जाति हमारी जाति। इसलिए ही तो कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को पराजित करने में समर्थ है हमारी जाति। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए, वयम एव क्षमा, वयम हम सब, एव ही क्षमा सक्षम है, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम सब ही क्षमा है, अर्थात सक्षम है, समर्थ है। एतन श्रुत्वा यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, एतत् सर्वम यह सब कुछ, श्रुत्वा सुनकर, नदीम अध्यसितः नदी के मध्य, नदी मध्य स्थित, नदी के मध्य में स्थित, एकह बकह एक बगुला। यह सब कुछ सुनकर नदी के मध्य में खड़ा हुआ स्थित एक बगुला, बगुला कहता है बकह, अरे 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 अरे, माम विहाय मुझको छोड़कर, कथम अन्य को अपि कैसे अन्य दूसरा को कोई अपि भी, अरे अरे मुझको छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी, राजा भवितुम अर्हति राजा होने के अर्हति योग्य है, अहम तु मैं तो, शीतले जले शीतल जल में, ठंडे जल में,
बहु काल पर्यंतम, बहु बहुत काल समय पर्यंतम तक, बहुत समय तक, अविचल बिना विचलित हुए, बिना हिले डुले, ध्यानमग्न ध्यानमग्न, स्थित प्रज्ञ इव स्थित प्रज्ञ की तरह, स्थित्वा ठहर कर, सर्वेषां रक्षायाः सबकी रक्षा के, उपायान उपायों को, चिंतिष्यामि सोचूंगा। मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न होकर स्थित प्रज्ञ की तरह ठहर कर सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजना निर्मीय च और योजना निर्मीय योजना बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणी विभिन्न पदों से अलंकृत, जंतु भी जंतुओं के द्वारा, च और मिलित्वा मिलकर, रक्षा उपायान रक्षा उपायों को, क्रियान्वित कारिष्यामि करूंगा। और योजना बनाकर अपनी सभा में विभिन्न पदों को अलंकृत करने वाले जंतुओं के द्वारा मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। अतः इसलिए अहम एव मैं ही वनराज पद प्राप्ते, वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूं। मयूरः मोर, वृक्षो परितः अट्टहास पूर्वकम, वृक्षों परितः वृक्ष के ऊपर से, अट्टहास पूर्वक ठहाका लगाते हुए, विरम विरम रुको रुको, आत्म शलाघाया अपनी शलाघा से, अपनी प्रशंसा से, रुको ठहरो, किम न जानासी किम क्या, न नहीं, जानासी तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, यत की, यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता, यदि न नहीं, स्यात् हो नरपति राजा, यदि नहीं हो राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, यदि राजा अच्छा नेता न हो, ततः प्रजा तब प्रजा, अकर्णधारा बिना नाविक के, जलधौ समुद्र में, नो नाव की तरह, ईव की तरह, नो नाव ईव की तरह, विप्लेह डूब जाती है। यदि राजा अच्छा नेता ना हो, तब प्रजा बिना नाविक के समुद्र में नाव की तरह डूब जाती है। को न जानाती तब ध्यान अवस्थाम, को कौन, न नहीं, जानाती जानता है, तब तुम्हारी ध्यान अवस्थाम ध्यान अवस्था को, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजनेन, स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, वराकान बेचारे, मीनान मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, अधिग्रह्य पकड़कर, क्रूरतया क्रूरता से, भक्ष्यसी तुम खाते हो। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर क्रूरता से तुम खाते हो। धिक त्वाम, त्वाम तुम्हें, धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात तुम्हारे कारण, तू तो सर्व सभी, पक्षी कुलम एव पक्षियों का कुल ही, सभी पक्षियों की प्रजाति ही, अवमानितम अपमानित जातम हो रही है। तुम्हारे कारण तो सभी पक्षी कुल की यानी पक्षियों की जाति ही अवमानित हो रही है। वानरः बंदर, सगर्वम गर्व के साथ, अत एव कथयामि, अत इसलिए, एव ही कथयामि कह रहा हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ, यत की, अहम मैं, एव ही मैं ही, योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, इसलिए ही कह रहा हूँ कि मैं एव ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। शीघ्रम एव शीघ्रम जल्दी, एव ही जल्दी ही, मम मेरे, राज्याभिषेकाय राज्याभिषेक के लिए, तत्परा भवन्तु तैयार हो जाओ, सर्वे वन्यजीवा सभी वन्यजीव।
शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन के जीव तैयार हो जाओ। मयूरः मोर, अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णीम भव, तुष्णीम चुप, भव हो, चुप हो जाओ। कथम कैसे, त्वम तुम, योग्य योग्य, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, वनराज पद के लिए तुम कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव, राज मुकुट की तरह, शिखाम स्थाप्यता, शिखा को स्थापित करके, विधात्रा, विधाता ने, एव ही, अहम, मुझे, पक्षीराज, पक्षीराज कृतः किया है। देखो देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह, जैसे राजा का मुकुट होता है, राज मुकुट की तरह शिखा को स्थापित करके, विधाता अर्थात भगवान ने ही, अहम, मुझे, पक्षीराज किया है, पक्षियों का राजा बनाया है। अतः इसलिए वने, वन में, निवसंतम, रहते हुए, इसलिए वन में रहते हुए, माम, मुझको, वनराज रूपेण अपि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जा भवंतु, सज्जा तैयार, भवंतु, हो जाओ। इसलिए वन में रहते हुए मुझको वनराज के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना, अब आप सब तैयार हो जाओ। यतः, क्योंकि, कथम, कैसे, को, कोई, अपि, भी, अन्य, दूसरा, क्योंकि कैसे कोई भी अन्य दूसरा, विधातु, विधाता के, भगवान के, निर्णयम, निर्णय को, अन्यथा कर्तुम, बदलने में, अन्यथा करने में, क्षम, सक्षम है। क्योंकि कैसे कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को बदलने में सक्षम है, अन्यथा करने में सक्षम है। काकः, कौवा, सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अहि, अरे, अहि भुक, अरे, अहि सांप, भुक, खाने वाले, अरे, सांप को खाने वाले। नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, नृत्य के अलावा, का, क्या, तब, तुम्हारी, विशेषता, विशेषता है। अरे, सांप को खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त क्या तुम्हारी विशेषता है। यत, की, त्वाम, तुम्हें, वनराज पदाय, वनराज पद के योग्य योग्य, मन्यामहे, माने, वयम, हम सब। अरे सांप को खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी कौन सी विशेषता है जो तुमको वनराज पद के लिए योग्य हम सब माने। मयूरः मोर, यतः, क्योंकि, मम नृत्यम, मेरा नृत्य, तू, तो, प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य, देखो, पश्य, देखो, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्व सौंदर्यम, मम, मेरे, पिच्छानाम, पंखों की, अपूर्वम, अपूर्व, सौंदर्यम, सौंदर्य को, देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को। अपूर्व का मतलब होता है जो पहले ना हो। पिच्छानाम उद्घाट्य, पंखों को फैलाकर, नृत्य मुद्रायाम, नृत्य की मुद्रा में, स्थित सन, खड़े होकर, न को अपि, न नहीं, को कोई, अपि भी, नहीं कोई भी, त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, मत सदृश, मत मेरे, सदृश समान, मेरे समान, सुंदर सुंदर, कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर न नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमण करतारम, आक्रमण करने वाले को, तू, तो, अहम, मैं, स्व सौंदर्येण, अपने सौंदर्य से, नृत्येन च, और नृत्य, नृत्य से, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात, वन से, बहिकृष्यामि, बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए, अहम एव, मैं ही, योग्य वनराज पदाय, योग्य हूँ वनराज पद के लिए, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। इतस्मिन एव, इतस्मिन, इसी, एव ही, काले समय, इस ही समय, व्याघ्र चित्रकौ,
बाघ और चीता अपि भी नदी जलम नदी के जल को पातुम पाने के लिए आगतौ आए हुए एतम विवादम इस विवाद को श्रृणुतः सुनते हैं वदतः च और वदतः बोलते हैं। इस ही समय बाघ और चीता भी नदी के जल को पीने के लिए आए हुए इस विवाद को बहस को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ बाघ और चीता अरे अरे किम क्या वनराज पदाय वनराज पद के लिए सुपात्रम चीयते सुपात्र का चीयते चुनाव हो रहा है चुना जा रहा है। अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चुनाव हो रहा है सुपात्र को चुना जा रहा है। एतद अर्थम एतद इसके लिए तू तो आवाम हम दोनों एव ही इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि यस्य जिसका कस्यापि किसी का अपि भी जिस किसी का भी चयन कुर्वन्तु कर लो सर्वसम्मत्या सर्वसम्मति से जिस किसी का भी चयन कर लो सर्वसम्मति से जिस किसी का यानी इन दोनों में से बाघ और चीते में से सिंह शेर तुष्णीम भव भो अरे तुष्णीम चुप हो जाओ युवाम तुम दोनों अपि भी तुम दोनों भी मत सदृशो मेरे समान भक्षक न तो रक्षकौ ना कि रक्षक तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो ना तो रक्षक हो। एते ये सब वन्यजीव भक्षकम भक्षक को रक्षक पद योग्यम रक्षक के पद के योग्य न मन्यन्ते नहीं मान रहे हैं। ये सब वन्यजीव भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। अतः इसलिए एव ही विचार विमर्श प्रचलति विचार विमर्श चल रहा है। बगुला सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय के द्वारा सर्वथा हर प्रकार से सम्यक उक्तम उचित कहा गया है। सिंह महोदय के द्वारा सभी प्रकार से उचित उक्तम कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंह के द्वारा बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासन कृतम किया गया है। वास्तव में ही शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया है। परंतु अधुना अब तो को अपि कोई भी पक्षी एव पक्षी ही राजेति राजा इति राजा होगा इति ऐसा निश्चितव्यम निश्चित है। परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा होगा ऐसा निश्चित है। अत्र इसमें तो संशीति लेशस्य अपि संदेह मात्र की भी अवकाश स्थान जगह एव ही नास्ति नहीं है। इसमें तो संदेह की कुछ भी थोड़ी सी भी लेश मात्र भी जगह ही नहीं है। सर्वे पक्षिण सभी पक्षी उच्चई जोर से आम हाँ कश्चित खग कोई पक्षी एव ही वन राजा भविष्यति वन का राजा होगा इति ऐसा। हाँ कोई पक्षी ही वन का राजा होगा ऐसा। परंतु कश्चिदपि कोई भी खगः पक्षी आत्मानं विना अपने बिना न अन्यम नहीं अन्य कम अपि किसी को भी अस्मयी पदाय इस पद के लिए योग्यम चिंत्यन्ति योग्य सोच रहा है। परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना अन्य किसी को भी इस पद के योग्य
न नहीं चिंतयन्ति सोच रहा था, तरही तो कथम कैसे निर्णय भवेत निर्णय हो, तदा तब तई सर्वई उन सभी के द्वारा गहन निद्रायाम गहरी नींद में निश्चितम स्वपंथम निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लुकम वीक्ष्य उल्लू को देखकर विचारितम विचार किया गया। तब उन सब के द्वारा गहन निद्रा में निश्चित होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया यद कि एष यह, यहाँ पर है यत जमा एष, यत कि एष यह आत्म शलाघा हीन, आत्म अपनी शलाघा प्रशंसा से हीन रहित, अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्त, पद में निर्लिप्त अर्थात बिना पद का इच्छुक, उल्लुकः उल्लू, एव ही अस्माकम हमारा, राजा भविष्यति राजा होगा। आत्म प्रशंसा से रहित और पद से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति च, च और परस्परम आदिशंति आपस में आदेश देते हैं। तद अनियताम, अनियंताम, तद तो अनियंताम लाने के लिए, नृप अभिषेक संबंधी न राजा के अभिषेक से संबंधित संभार सामग्री के लिए, और आपस में एक दूसरे को राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री को लाने के लिए आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, सज्जायै तैयार होने के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाने की इच्छा करते हैं अर्थात जाना चाहते हैं। तरही तभी, सहसा एव अचानक ही, सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं तभी अचानक ही, काकः कौवा, 28 पूर्णेन, 28 पूर्ण अर्थात ठहाका लगाते हुए, स्वरेण स्वर में, सर्वथा अयुक्तम एतद, सर्वथा हर प्रकार से, अयुक्तम अयुक्त है, गलत है, एतत यह सब प्रकार से गलत है। यत की मयूर मोर, हंस हंस, कोकिल कोयल, चक्रवाक चकवा, शुकः तोता, सारस आदिषु सारस आदि, पक्षी प्रधानेषु पक्षी प्रधानों के अर्थात श्रेष्ठ पक्षियों के, विद्यमानेषु विद्यमान होने पर, दिवा अंधस्य अस्य, दिवांध दिन में अंधे, अस्य इस, कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम भयानक चेहरे वाले, अभिषेकार्थम इसके अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा सब तैयार हैं। हर प्रकार से यह अयुक्त है, अनुपयुक्त है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान होने पर दिन के अंधे इस भयानक चेहरे वाले के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम, पूर्णम दिनम यावत, पूर्णम पूरे, दिनम दिन, यावत तक पूरे दिन तक यानी पूरा दिन, निद्रायमाणा सोता हुआ, एष यह, कथम अस्मान कैसे हमारी, रक्षिष्यति रक्षा करेगा, पूरा दिन तक सोता हुआ यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तू, वस्तुतः वास्तव में, तू तो वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम स्वभाव से रौद्र क्रोधित, अत्युग्रम अत्यधिक उग्र, क्रूरम क्रूर, अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाला, स्वभाव से रौद्र, अत्यधिक
उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाला। उल्लुकम उल्लू को नरिपतिम कृत्वा राजा बनाकर, का क्या, नु हम सब, सिद्धि भविष्यति हमारी सिद्धि होगी। स्वभाव से रौद्र, अत्यधिक उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर हमारी क्या सिद्धि होगी। सिद्धि मतलब सफलता, हमारी क्या सफलता होगी। ततः तब प्रविष्टि प्रकृति माता, प्रकृति माता प्रवेश करती है। तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम तुम सर्वे सभी, तुम सभी, एव ही में मेरी संततयः संतान हो, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम कैसे, मिथ या क्यों, मिथ आपस में, कलहम कलह, कुरुथ कर रहे हो, क्यों आपस में कलह झगड़ा कुरुथ कर रहे हो। वस्तुतः वास्तव में, सर्वे वन्य जीविनः, सभी वन्य जीव, अन्यो अन्य आश्रिता, अन्यो अन्य आपस में आश्रिता आश्रित हैं। वास्तव में सभी वन के जीव आपस में यानी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, सदैव हमेशा ही, स्मरत याद रखो। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है। गुह्यम आख्याति, गुह्यम गूढ़ को अर्थात रहस्य को, आख्याति बताता है। पृच्छति पूछता है। भुंक्ते खाता है, भुज्यते खिलाता है। च और एव ही, षड छह, विधम प्रकार के, प्रीति प्रेम के, लक्षणम लक्षण है। अर्थात ये छह प्रेम के लक्षण है। कौन है छह? षड मैंने छह, विध मैंने प्रकार के, प्रीति मैंने प्रेम के लक्षण। प्रेम के लक्षण क्या है? देना, लेना, रहस्य बताना, पूछना, खाना और खिलाना। ये छह प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, समवेत स्वरेण, सामूहिक स्वर में यानी एक आवाज में, मातः, हे माता, कथयति कहती हो, तू तो, भवती आप, सर्वथा हर प्रकार से, सम्यक उचित, आप हर प्रकार से उचित कहती हो। परम परंतु, वयम हम सब, भवतीम आपको, न नहीं जानीमः जानते हैं, परंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः आपका, परिचय, परिचय कह क्या है, आपका परिचय क्या है, आपकी इंट्रोडक्शन क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति, युष्माकम सर्वेशाम, युष्माकम तुम, सर्वेशाम सभी की, जननी माता हूँ। मैं प्रकृति, तुम सभी, सर्वेशाम सभी की जननी माता हूँ। यूयम तुम, सर्वे सभी, एव ही तुम सभी ही, मैं प्रिया मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव, सर्वेशाम सभी का, एव ही मत कृते, मत मैंने मेरे, कृते मैंने लिए, सभी का ही मेरे लिए, महत्वम महत्व, विद्यते है, सभी का ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम, उचित समय पर, न तावत, न नहीं तावत तब, कलहेन झगड़े से, समयम वृथा यापयंतु, समयम समय को, वृथा बेकार, यापयंतु बिताओ। यथा समयम समय के अनुसार, न तावत तो झगड़े के द्वारा समय बेकार बिताओ। अर्थात समय के अनुसार कार्य करो और झगड़े में समय को बेकार मत गवाओ। अपितु बल्कि, मिलित्वा मिलकर,
एव ही मोदध्वम खुश रहो, बल्कि अपितु बल्कि मिलित्वा मिलकर, एव ही मोदध्वम खुश रहो, जीवनम च और जीवनम जीवन को, रसमयम रसमय, कुरुध्वम करो और जीवन को रसमय करो, तद यथा जैसा कि कथितम कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राज्ञः राजा का, सुखम सुख राजा का सुख, प्रजा सुखे प्रजा के सुख में है, राजा का सुख प्रजा के सुख में है, यानी अगर प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है। प्रजानाम च हिते, च और प्रजानाम प्रजा के हिते हित में हितम हित है, और प्रजा के हित में ही हित है। किसका हित है? राजा का हित है। न आत्म प्रिय हितम राज्ञ, राज्ञ राजा का हितम हित, न नहीं है आत्म प्रिय, खुद को प्यार करने में या खुद के बारे में सोचने में, आत्म प्रिय अपने प्रिय के विषय में सोचने पर, राज्ञ हितम न राजा का हित नहीं है। अपना प्रिय मतलब अपना भला। प्रजा नाम तू प्रियम हितम, प्रजा का तू तो प्रियम प्रिय ही हित है, बल्कि प्रजा का प्रिय ही हित है। किसका? राजा का। राजा का हित ये नहीं कि वो अपने बारे में सोचे, आत्म प्रियम अपना प्रिय अपना भला सोचे, बल्कि प्रजा नाम प्रिय प्रजा का प्रिय ही हित है। किसके लिए? राज्ञ राजा के लिए। अपि च और अपि भी और भी, अगाध जल संचरी, अगाध असीमित जल पानी में संचरी संचरण करने वाली, न नहीं गर्वम गर्व को याति प्राप्त करती है, रोहित रोहित नाम की मछली, रोहित नाम की मछली असीमित जल में संचरण करती हुई गर्व को नहीं प्राप्त करती है, अर्थात गर्व नहीं करती है कि मैं असीमित जल में संचरण कर रही हूँ, विचरण कर रही हूँ। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ उदकम मात्रेण, अंगुष्ठ अंगूठा, उदक जल, मात्रेण मात्र में, अर्थात अंगूठे के जल मात्र में, अगर इस तरह से एक अंगूठा कर लिया जाए तो इतने पानी में अंगूठे के बराबर जल मात्र में शफरी, शफरी नाम की मछली फुरफुराते फुरफुराती है, अर्थात मचलती है, अर्थात अपने आप को बड़ा दिखाती है। असीमित जल में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली गर्व नहीं करती है, जबकि एक अंगुली पानी मात्र में शफरी नाम की मछली फुरफुराती है, अर्थात घमंड करती है। अतः इसलिए भवन्तः आप सर्वे अपि सभी शफरीवत, शफरी मछली के समान, अर्थात छोटी मछली के समान, एक एकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक के गुण की चर्चा को विहाय छोड़कर, इसलिए आप सभी शफरी छोटी मछली के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च और वन की रक्षा के लिए, पर्यंतताम प्रयत्न करो। इसलिए आप सब, भवन्तः आप, सर्वे सभी, अपि भी इसलिए आप सभी भी, शफरी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे सभी प्रकृति मातरम प्रणमंती, प्रकृति माता को प्रणवंती प्रणाम करते हैं, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम दृढ़ संकल्प पूर्वक, च और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गायंती गाते हैं।
प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, परस्पर आपस में विवादतः विवाद से प्राणिनाम प्राणियों की हानि हानि जायते हो जाती है। आपस में विवाद बहस झगड़ा करने से प्राणियों की हानि नुकसान हो जाती है। अन्योन्य सहयोगेन, अन्योन्य एक दूसरे के सहयोगेन सहयोग के द्वारा लाभ लाभ तेषाम उनका प्रजायते होता है। एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।